नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर कैसे हैं दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं जनरल साइंस के बारे में, यानी कि सामान्य विज्ञान के बारे में। और ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ का इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो जाइए इसका देखिए, इसका लाभ उठाइए। आज का पहला सवाल है आप सभी के सामने कि निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी विटामिन डी। तो ध्यान देना दोस्तों कि विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ। सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ग्लूटिन। तो ध्यान सुनना कि गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटिन की मात्रा कम होती है। जो गेहूं सख्त हो समझो उसमें ग्लूटिन ज़्यादा है, और जो मुलायम हो उसमें कम होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि करौंदा। तो ध्यान देना दोस्तों कि करौंदा एक आवृतबीजी पौधा होता है, जिसे फल में विटामिन सी तथा लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी दोस्तों घाव भरने में उपयोगी होता है ज़्यादातर, तथा लोह पदार्थ हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी विटामिन बी 12। ठीक है, तो ध्यान सुनना दोस्तों कि कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन बी 12 का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, और विटामिन बी 12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की कार्यकी की भी गड़बड़ हो जाती है, यानी कि अगला सवाल है दोस्तों, इसे पूछा गया है दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि लैक्टोबैसिलस। तो जो आपको मालूम होता है दूध से दही बन जाता है, ये इसी के कारण होता है। इससे दूध में खट्टापन आ जाता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान से सुनना। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये जीवाणु मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान बनाए रखने में भी सहायता करता है। तो ये कहीं ना कहीं हानिकारक नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान देना। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। ए है बैक्टीरिया, बी है विटामिन, सी है एंजाइम, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि बैक्टीरिया, जो अभी हम लोगों ने बात किया। अगला सवाल है, इसमें दो सूची दिया गया है और आइए बात करेंगे कि कौन सा किससे संबंधित है। इसमें यह है कि पहली सूची में हड्डियों में उपस्थित यौगिक, इसका संबंध हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, यानी पॉइंट नंबर 4 से, यानी पॉइंट नंबर ए का संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 से, यानी कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, अगले में है सिरका में उपस्थित अम्ल, इसका संबंध हो जाएगा एसिटिक एसिड से, यानी किसका किससे क्या संबंध है ये बताना है। दूध का खट्टा होना, इसका संबंध हो जाएगा लैक्टिक एसिड से। और डी है कि फलों का पकना, इसका हो जाएगा एथिलीन से। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि किसमें क्या होता है। ठीक है, किससे क्या होता है ये पूछा गया, यानी कौन सा किससे संबंधित है। अगला सवाल है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेनिन। तो ध्यान सुनना दोस्तों कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसिन को ठोस एवं घुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है। सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि पेप्सन। क्या हो जाएगा, पेप्सन। तो ध्यान से सुनना दोस्तों कि अमाशय में पेप्सिन, अमाशय मतलब होता है दोस्तों स्टमक। तो अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्लों में विघटित करता है। ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी 12 को राइबोफ्लेविन कहते हैं,
ये सही सुमेलित होगा, जबकि विटामिन B1 को रेटिनॉल नहीं कह रहे। तो फिर क्या कहते हैं? तो ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन, ना कि रेटिनॉल। और विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अंडा। तो ध्यान सुनना दोस्तों कि अंडा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सही उत्तर है डी, कैल्शियम। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस है। ठीक है, मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन और 1.4% कैल्शियम तथा 1.1% फास्फोरस होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर ना ऑक्सीजन का नाम दिया गया है, ना कार्बन का, ना हाइड्रोजन का। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा तो भाई साहब कहीं ना कहीं कैल्शियम ही पाया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का नाम होता तो कैल्शियम ऑप्शन गलत हो जाता। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम और 1.1% फास्फोरस। ठीक है, लेकिन चारों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम ही था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके चयापचयिक पराक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वसा। ठीक है, अगला सवाल है, भोजन का एक प्रमुख अंग है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होता है, यानी इन चीज़ों से बनता है। अगला सवाल है, एक मिनट जो गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसका उपस्थित है? यानी कि गाय का रंग ऐसा क्यों होता है, मतलब गाय के दूध का रंग, तो उसका पूछा गया है कारण। सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कैसिन के साथ कैरोटीन के कारण। तो ध्यान सुनना दोस्तों कि दूध में कैसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। और गाय के दूध में हल्के पीले रंग के कारण कैरोटीन की उपस्थित होती है। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गाय के दूध में स्पेशल कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, ये पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कपड़ा धोने का सोडा जो है, इसका संबंध पोटेशियम से नहीं होगा। ठीक है, तो इसका संबंध होना चाहिए था सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, ना कि पोटेशियम से। जबकि क्लोरोफिल का संबंध हो जाएगा मैग्नीशियम से, हीमोग्लोबिन का आयरन से, खाने का नमक सोडियम से। इसमें ये पूछा गया है कि इसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंधक। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ पर 2 सूची दिया गया है, ये बताना है कौन सा जो है किससे संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान सुनना। एक तरफ हार्मोन है और दूसरी तरफ है ग्लैंड, यानी कि ग्रंथ। तो बस बताना है कौन सा हार्मोन कौन से ग्लैंड यानी ग्रंथ से निकलता है या संबंधित है। अब इसका संबंध हो जो होगा वो ध्यान देना। एक मिनट जाइए, ए में है, एक मिनट, ए में दिया गया है कि प्रोजेस्टेरोन, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 3, यानी कि गर्भाशय महिला से। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, इसका संबंध हो जाएगा पुरुष से, यानी कि पॉइंट नंबर 4 से। अगला है थायरॉक्सिन, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 से, यानी कि थायराइड से। अगला है डी इंसुलिन, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, यानी कि अग्न्याशय से। ठीक है, अग्न्याशय से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्ट्रोन। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के सामने है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि एड्रीनेलिन। ठीक है, अगला सवाल है, परितृप्त एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों कि भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में
पोथेलेमस में होता है, चूँकि हम लोग वो करते हैं ना प्यार मोहब्बत, ये सब चीज़ें हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन के इस भाग में होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल है, एक मिनट। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। ठीक है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई चीज़ ना समझ में आए जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।